हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। मैं हूं अर्पित और आज हम जिस बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम का रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन डिस्कस करेंगे वो है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की ब्रेक ब्रेक ब्रेक। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपने स्क्रीन पर देखिए कि इस पोएम के दो स्टैंजा आपके सामने हैं। टोटल यहाँ पर 4 स्टैंजा हैं इस पोएम में, जिसमें से 2 आपके सामने हैं और हर एक स्टैंजा में 4 लाइन्स हैं। तो आइए पहले इसका रेफरेंस देख लेते हैं। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम ब्रेक ब्रेक ब्रेक, यानी कि ये पोएम जो है कहाँ से, इसकी लाइन्स कहाँ से ली गई हैं? ब्रेक 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 पोएम से। रिटन बाय विक्टोरियन पोएट एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, जिसे लिखा है विक्टोरियन पोएट एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने। द स्पीकर बिगिंस बाय टॉकिंग डायरेक्टली टू द वेव्स। और स्पीकर जो है कैसे शुरुआत करते हैं इस पोएम की? डायरेक्टली वेव्स से बात करते हुए, यानी समुद्र की लहरों से बात करते हुए। दिस इज द टेक्निक नोन एज एनाफोरा। और ये जो टेक्निक है इसे एनाफोरा कहा जाता है या एनाफोरा नाम से जाना जाता है। इन द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ ब्रेक ब्रेक ब्रेक, यानी कि ब्रेक 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 पोएम के पहले स्टैंजा में द स्पीकर डायरेक्ट्स वेव्स। स्पीकर जो है वेव्स से कहता है या उन्हें डायरेक्ट करता है टू कंटिन्यू ब्रेकिंग पावरफुली अगेंस्ट द कोल्ड ग्रे स्टोन्स ऑफ द शोर, कि वो इसी तरह से लगातार टकराती रहें। शोर मतलब होता है किनारा समुद्र का। तो जो समुद्र का कोल्ड ग्रे स्टोन्स है, जो उसके किनारे पर जो पत्थर हैं ग्रे कलर के, उनसे वो इसी तरीके से टकराती रहे और टूट कर बिखरती रहे। दे होल्ड अ ग्लूमी पावर दैट स्पीक्स टू हिज इमोशनल स्टेट एट दैट टाइम। और ये जो लहरें हैं इनके अंदर एक ग्लूमी पावर है। ग्लूमी का मतलब होता है बहुत उदास या निराशा से भरा हुआ। तो इन वेव्स के अंदर एक ग्लूमी पावर है जो असल में बोल रही है क्या? जो स्पीकर हैं उनकी इमोशनल स्टेट के बारे में बोल रही है। थोड़ा आपको इस पोएम के बैकग्राउंड के बारे में बता देते हैं। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के कॉलेज के बहुत ही अच्छे फ्रेंड थे जिनका नाम था ऑथर हेनरी हैलम। तो हैलम की डेथ हो गई है और स्पीकर उनकी डेथ से बहुत ज़्यादा दुखी हैं। और ऐसी स्थिति में वो समुद्र के किनारे बैठे हुए हैं। वो दुखी तो बहुत हैं लेकिन अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में ही ये समुद्र की लहरों से कह रहे हैं कि तुम जो है इसी तरीके से पत्थरों से टकराओ। और उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये असल में उनकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा है समुद्र। यहाँ एक बात और है कि इन्हें ये भी लग रहा है कि समुद्र जो कि एक निर्जीव है, वो तो जो है अपनी फीलिंग्स को इस तरीके से एक्सप्रेस कर रहा है, जबकि ये एक पोएट होकर भी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। आइए अब आगे देखते हैं। ही हैज़ दस फार बीन अनेबल टू एक्सप्रेस हिज इमोशनल स्टेट। और जो पोएट हैं वो असमर्थ हैं अपनी इमोशनल स्टेट को एक्सप्रेस करने में। इट इज़ टू कॉम्प्लेक्स और परहैप्स टू डार्क फॉर हिम टू फाइंड द वर्ड। और ये उनके लिए कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है या कुछ ज़्यादा ही डार्क है शायद, कि वो शब्दों को ढूंढ सकें, उनका चयन कर सकें जो कि उनकी फीलिंग्स को, उनके मन के विचारों को एक्सप्रेस करने में सक्षम हों। इन द सेकेंड स्टैंजा, जो दूसरा स्टैंजा है, द फिशरमैन बॉय, हिज सिस्टर एंड द सेलर लैड आर ऑल एक्सपीरियंसिंग द सी डिफरेंटली दैन ही इज। तो जो सेकेंड स्टैंजा है उसमें एक फिशरमैन बॉय है, उसकी बहन है छोटी, और एक सेलर लैड है। सेलर मतलब होता है नाविक और लैड मतलब नौयुवक। तो जो है सेलर लैड है, ये सभी समुद्र को दूसरी तरह से एक्सपीरियंस कर रहे हैं। यानी कि जैसे स्पीकर है तो वो खुद दुखी है तो उसको सारी चीज़ें भी दुखी दिखाई दे रही हैं, अगल बगल समुद्र भी उसको उदास लग रहा है। जबकि ये लोग जो हैं, जो फिशरमैन बॉय है यानी मछुआरा, मछुआरे का बेटा है, लड़का है, और जो उसकी बहन है जिसके साथ वो खेल रहा है, इसके अलावा ये जो नौयुवक जो है सेलर है, ये सभी लोग समुद्र को खुशनुमा पा रहे हैं, उसके किनारे खुश हैं। तो जबकि जो स्पीकर हैं ये एकदम दुखी हैं। तो यहाँ पर ये दिखाया गया है या वो ये देख रहे हैं कि बाकी लोग जो है इसी सेम जगह को सेम टाइम पर बिल्कुल अलग तरीके से एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जबकि इनका एक्सपीरियंस काफ़ी अलग है। दीज आर गुड एग्जाम्पल्स ऑफ जक्स्टापोजिशन। और ये बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जक्स्टापोजिशन का। स्पेशली द यंग मैन हु इज़ सिंगिंग ऑन द वे। खासतौर से वो सेलर लैड जो है, यंग मैन जो है, जो कि समुद्र के किनारे अकेले ही खुशी से गीत गा रहा है। देखिए, जक्स्टापोजिशन एक ऐसी लिटरेरी टेक्निक है जिसमें दो अपोजिट चीज़ों को एक साथ रखा जाता है, जिससे कि आप उनके अंतर को देख सकें, उनको कंपेयर कर सकें। तो यहाँ पर जो स्पीकर है वो दुखी है सेम जगह पे, जबकि बाकी लोग जो हैं वो खुश हैं। इसके अलावा जो स्पीकर है वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, जबकि सेलर लैड तो खुशी में अकेले ही गा रहा है,
जबकि जो मछुआरे का बेटा है और उसकी बहन है वो आपस में साथ में खेल रहे हैं और बहुत खुश हैं, खुशी से चिल्ला रहे हैं, तो वो भी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल है जक्स्टापोजिशन का। ही इज फाइंडिंग जॉय इन हिज लाइफ एंड द एबिलिटी टू एक्सप्रेस हिज इमोशन। तो यहाँ पर बात की गई है किसके लिए? यही सेलर लैड के लिए, कि वो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जक्स्टापोजिशन का। क्यों? क्योंकि जो है वो न केवल अपनी ज़िंदगी में खुश है बल्कि अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने में कैपेबल भी है, समर्थ भी है। अब देखिए इस पोएम का थर्ड और फोर्थ स्टैंजा आपके सामने है, दोनों ही 4 लाइंस के हैं। तो इसका रेफरेंस तो भाई देखिए सेम ही रहेगा, जैसा है कि विक्टोरियन पोएट अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने लिखा है। कॉन्टेक्स्ट को देख लेते हैं। इन दिस स्टैंजा यानी कि इस स्टैंजा में ब्रेक 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 के जो स्पीकर है टेक्स नोट ऑफ स्टेटली शेप। स्टेटली मतलब बहुत बड़े, भव्य। तो जो स्पीकर है वो जो है क्या बात कर रहा है? वो स्टेटली शिप्स की बात कर रहा है दैट आर सेलिंग ऑफ इनटू द डिस्टेंस, जो बहुत दूर जा रहे हैं, काफ़ी दूरी पर जो है तैर रहे हैं। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। दीज आर ऑल्सो इम्प्रेसिव बोट्स, देयर आर ऑल्सो इम्प्रेसिव बोट्स। तो यहाँ पर जो है इम्प्रेसिव बोट्स यानी बड़े पानी के जहाज भी हैं, सेलिंग थ्रू द बे, जो कि समुद्र में तैर रहे हैं। तो जब स्पीकर समुद्र के किनारे बैठा है तो वो ये देख रहा है कि बहुत बड़े बड़े पानी के जहाज जो है समुद्र में तैरते हुए जा रहे हैं। एंड द स्पीकर इनविजन देम, और स्पीकर जो है कल्पना करता है किस तरीके से? पासिंग इनटू आइडल, कि वो जो है किसी आइडल से गुजर रहे हैं। सम वॉट हेवनली डेस्टिनेशन, जो कि कोई हेवनली डेस्टिनेशन है। देखिए यहाँ पर पोएम में एग्जैक्टली हेवन वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। हेवन का मतलब होता है स्वर्ग, ये आप जानते ही हैं। लेकिन हेवन वर्ड का इस्तेमाल पोर्ट के लिए भी किया जाता है, जहाँ पर यानी कि जिसे हम लोग कहते हैं बंदरगाह, जहाँ पर पानी के जहाज खड़े होते हैं, उसे भी हेवन कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर असल में स्पीकर का कहने का मतलब यह है कि जिस तरह से इंसान हेवन चला जाता है, बहुत लंबी यात्रा पर जाता है, तो वहाँ से कभी लौट कर नहीं आता। लेकिन ये पानी के जहाज जो अपनी बहुत लंबी यात्राओं पर जा रहे हैं, हेवन में जा रहे हैं, वहाँ से वापस भी आ जाएंगे। तो आप आगे देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। बट वॉचिंग दीज शिप्स, लेकिन इस शिप को जो है देखते समय डजेंट डिस्ट्रैक्ट द स्पीकर, स्पीकर जो है वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है फ्रॉम द मेमोरी ऑफ टचिंग द हैंड ऑफ एन एक्वेटेंस हु नो लॉन्गर एग्जिस्ट। तो देखिए हालांकि वो देख तो रहे हैं इन पानी के जहाज़ों को, लेकिन ये पानी के जहाज़ों को देखना उन्हें डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है उन यादों से, उन मेमोरीज से। कौन सी मेमोरीज? कि वो किसी अपने एक्वेटेंस मतलब कोई करीबी व्यक्ति, यानी यहाँ पर हेलम की बात हो रही है, कि उसके हाथ को टच करना जो है, या फिर हुज वॉइस हैज़ गॉन साइलेंट, जिसकी आवाज़ अब हमेशा के लिए शांत हो गई है, उसको जो है ये याद कर रहे हैं। और ये पानी का जहाज़ उन्हें डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, यानी आसपास वो जो कुछ भी देख रहे हैं वो सब उन्हें डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है। वो देख भले जो भी रहे हैं, लेकिन असल में वो याद क्या कर रहे हैं कि हेलम, जो कि अब जिन्हें वो कभी टच नहीं कर सकते हैं या जिनकी आवाज़ हमेशा के लिए साइलेंट हो गई है, उनके मन में उन्हीं का ख्याल है। अगेन द स्पीकर कॉल्स आउट टू द वेव, और ऐसे में एक बार फिर से स्पीकर वेव से कहते हैं एज दे स्मैश अगेंस्ट क्लिफ, क्लिफ मतलब पहाड़ियाँ, अलॉन्ग द शोर लाइन अगेन एंड अगेन, कि समुद्र के किनारे की जो क्लिफ्स हैं उनसे वेव इसी तरह बार बार टकराती रहें। फीलिंग दैट द ईजी हैप्पीनेस ऑफ प्रीवियस डेज विल नेवर रिटर्न, और ऐसा कहते समय वो ये महसूस कर रहे हैं कि जो उनके प्रीवियस डेज थे, यानी जो पुराने दिन थे, उनकी ईजी हैप्पीनेस जो थी, ईजी हैप्पीनेस मतलब आसानी से जो खुशियाँ मिल जाती थीं, विल नेवर रिटर्न, वो अब कभी लौट कर वापस नहीं आएंगी। यहाँ पर इन्होंने ईजी हैप्पीनेस किसके लिए कहा है? ऑथर हेनरी हेलम के लिए, कि जिस तरह से अब हेलम कभी लौट कर वापस नहीं आएंगे, यानी ईजी हैप्पीनेस उनकी जो है अब कभी लौट कर वापस नहीं आएगी। तो दोस्तों ये थी पोएम ब्रेक ब्रेक ब्रेक। और अगर आप ऐसे और वीडियोस चाहते हैं तो आपको अर्पित शुक्ला लर्निंग ऐप पर मिल जाएंगे, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक भी मैं यहाँ पर आपको शेयर कर दे रहा हूँ। इसमें आपको आपके ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन सारे जो है कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। आपको कोई बुक नहीं खरीदनी पड़ेगी, ना ही कहीं कोई ट्यूशन ज्वाइन करना पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।